नमस्कार, मंथन टुडे न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, आज देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। जगह जगह पर लोग शिविर लगाकर आज योग करते दिखाई दे रहे। तो वही बता दें, बिहार की राजधानी पटना में भी योग दिवस का असर देखने को मिला, जहां पाटलिपुत्रा परिसर के अंदर सियासतदान के कई लोग हैं जो अंदर योग करते नजर आए। बिहार के उप मुख्यमंत्री हो या बिहार के अन्य नेता हो, सभी लोग एक साथ एकजुट होकर योग करते देखे गए। हर साल 21 जून को देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर छोटे बड़े नेता तक योगा मैट बिछाकर कैमरों के सामने कसरत करते दिखते हैं। लेकिन जब सारा देश योग की मुद्रा में होता है, तब बिहार की राजनीति उल्टी दिशा में योग करती दिखती है और उस दिशा का नाम है जनता दल यूनाइटेड। इस बार भी वही पुराना दृश्य दोहराया गया। दिल्ली, पटना से विशाखापट्टनम तक योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता एक बार फिर योग मंच से नदारद रहे। सवाल उठता है, क्या नीतीश योग नहीं करते या फिर उन्हें योग का राजनीतिक लाभ नहीं दिखता? दरअसल नीतीश कुमार राजनीति के योगी हैं, लेकिन वो जिस योग में विश्वास रखते हैं वो राजनीति की सत्ता युक्त मुद्रा है, जिसमें कि लचीलापन सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने के लिए होता है। कभी इधर कभी उधर, यही है उनका असली राजयोग। जदयू की योग दिवस से दूरी पहली बार नहीं है। जब नीतीश कुमार महागठबंधन के सीएम थे, तब भी यही हुआ था। बीजेपी ने उस समय खुलकर आरोप लगाया था कि नीतीश मुसलमान वोट बैंक की खातिर योग से कतराते हैं। 2022 में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया था कि जदयू और अन्य दल तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में देश की अच्छाइयों का विरोध करते हैं। यानी योग में भी राजनीति का धारा लपेटा जा चुका है। अब सवाल उठता है, क्या योग वास्तव में जदयू के लिए कोई सांप्रदायिक कार्यक्रम है या फिर ये कोई सोच समझकर की गई रणनीति है? अगर भाजपा योग को राष्ट्रवादी कार्यक्रम मानती है, तो नीतीश कुमार इसके विपरीत खड़े होकर एक ध्रुवीकरण रचते हैं। एक ऐसा ध्रुवीकरण जो उन्हें धर्मनिरपेक्ष राजनीति का मसीहा दिखा सके। यही कारण है कि नीतीश योग से दूरी बनाकर विपक्षी खेमे में सेकुलर गोल जमाते हैं। शुक्रवार को सिवान में नीतीश ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया, लेकिन अगले ही दिन योग पर साइलेंट मोड में चले गए। अब इसे संयोग माने या प्रयोग, साफ है नीतीश कुमार के लिए योग कोई आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि सियासी कैलकुलेशन का हिस्सा है। जो जानते हैं कि भाजपा योग को धार्मिक रंग देने की कोशिश करती है और नीतीश उसे ठंडे हाथों से नकार कर मुस्लिम यादव समीकरण में खुद को फिट रखना चाहते हैं। इसका एक और अर्थ है, जदयू ये संदेश देना चाहती है कि वो बीजेपी की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहती। लेकिन सवाल ये है, जब आप सरकार में साझेदार हैं, तो फिर योग जैसी वैश्विक पहल से दूरी क्यों? संक्षेप में कहे तो नीतीश कुमार का योग न करना भी एक कसरत ही है, राजनीतिक कसरत। बस फर्क इतना है कि ये कसरत जनता के सामने नहीं, सत्ता के गलियारों में की जाती है और इसका आसन कुर्सी है। तो आपने वहां की नजारा देखा, जहां सियासतदान सम्राट चौधरी से लेकर के विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सियासतदान लोग भी मौजूद थे, जहां हजारों की संख्या में लोग योग करते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया।